मैथ का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। रियल नंबर के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज से हम मैथ की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और उसका इंट्रोडक्शन देते हुए हम पूरी की पूरी आगे फर्दर वाली जितनी भी एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का आज हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर सबसे पहले डिस्कशन हो रहा है हमारा, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो डेफिनेशन है हमारी, एनी नंबर विच कैन बी प्लॉटेड इन नंबर लाइन, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जैसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। चलो से मान लो कि ये हमारी नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है वो यहां पर क्या होता है, 0, ठीक है। अब इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, इधर क्या होगा पॉजिटिव का 1, इधर क्या होगा पॉजिटिव 2, इधर होगा पॉजिटिव 3। आगे हम इसे फर्दर एक्सीड करते रहेंगे तो इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का इन्फिनिटिव। इधर चलेंगे तो इधर क्या होगा -1, इधर होगा -2, इधर क्या होगा -3, ठीक है। और इधर आएगा नेगेटिव का इन्फिनिटी। अब देखो जरा ध्यान से, 1 और 2 के बीच में, अगर एक 9th क्लास में पढ़ा होगा लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में क्या हो सकता है, 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है। फिर उनके बीच में नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नंबर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यही हम देखने वाले हैं कि रियल नंबर क्या होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू एक नंबर लेते हैं हम, जैसे हमने क्या लिया 10, तो क्या हम 10 को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो वो क्या 10 क्या हुआ, रियल नंबर, क्योंकि यहां से जब हम आगे एक्सीड करेंगे तो 9, 10, 11, 12 करके, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोई डिवाइड वाला नंबर हो, जैसे मान लो 5/7, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या है न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो अब इसको भी तो हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, ठीक है। 7 से डिवाइड कर देंगे तो कुछ वैल्यू आएगी और वो यहीं कहीं शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक रियल नंबर। जैसे मान लो √2 की अगर हम बात करें, ठीक है, या फिर हम बात करें पाई की, ठीक। तो √2 या फिर पाई या फिर √3, इनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये भी एक रियल नंबर है, ठीक है। ये भी एक रियल नंबर है, ठीक। ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। √2 क्यों रियल नंबर है, क्योंकि अगर इसकी हम वैल्यू देखें तो क्या होती है 1.41 करके आगे एक्सीड होती रहती है, ठीक है, ठीक है, 414। तो ये क्या है, इनको भी तो हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं ना, क्योंकि इनके बीच में ही तो डिजिट आएगी 1 और 2 के बीच में। तो ये भी हमारा क्या हुआ, रियल नंबर, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। यहां पर क्या है, अगर हम देख रहे हैं ये पूरी की पूरी, ये देखो ये वाला सेटअप देखो जरा ध्यान से। तो अगर इस नंबर को हम उठा के इस नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा ना, ये वाला 1.14 वाला, ठीक है। सेम पाई के कहानी में है, सेम √3 की कहानी में है, ठीक है। तो बस वही बताया जा रहा है कि किसी भी नंबर को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सको तो वो क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। अब देखो अगर यहां पर हम बात करें डेसिमल नंबर की, ठीक है, तो जो डेसिमल नंबर हो सकते हैं रियल नंबर वाले वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। डेसिमल कौन से, दशमलव। तो डेसिमल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है कि वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, ठीक है। रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं, चाहे रिकरिंग बोल दीजिए या फिर रिपीटिंग बोल दीजिए, मतलब कोई नंबर बार बार वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो जो नंबर है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। हो सकता है कि वो नंबर कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, जैसे हम टर्मिनेट कर सकें। हो सकता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। जैसे मान लो एक नंबर हम लेते हैं इधर वाला, जैसे मान लो लिया 5.62, तो देखो यहां पर हम 2 से यहां पर नंबर को क्या है, 2 से एंड हुआ है ना इस नंबर का, यहां पर ये नंबर एंड हुआ है ना 2 से, तो इस ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं,
टर्मिनेटिंग, जैसे 5.62, 1.25, ठीक है, या फिर 1.2, या फिर 6.7, 8.3, ठीक है। तो मतलब जिसका कोई एंड मिल जाए, ठीक है, लास्ट में जिसका कोई एंड मिल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है, उसे हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। फिर जो अगला डिस्कशन कर रहे हैं हम कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, तो जैसे मान लो कोई नंबर गिवन है 0.999, ठीक है, करके डॉट 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 डॉट, या फिर 0.55555, तो याद है इनको हम क्या करते थे, कभी कभी ऐसे दिखा दिया करते थे कि मतलब क्या क्या बोल देते थे कि ये क्या है, 0.9 का बार, ठीक है, तो वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो जो डेसिमल नंबर है 3 टाइप के होते हैं, सबसे पहला कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अगला होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो फिर अगर जैसे ये वाली का डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ जैसे मान लो कोई नंबर है 1.32567 और आगे इसे एक्सीड भी हो रहा है, ठीक है, तो इस वाले नंबर को देखो, अगर एंड को देखो तो हम एंड को तो टर्मिनेट कर नहीं सकते, ठीक है, एंड को तो टर्मिनेट कर भी नहीं पाएंगे। दूसरी चीज ये नंबर यहाँ वाला देखो रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ नंबर रिपीट हो रहे थे ना, जैसे 9 चल रहा है तो मतलब वही 9 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो रिपीट हो नहीं रहा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, इसे हम डालते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर जैसे क्या हो गया, √2, √5, ठीक है, या फिर मतलब नॉन कंप्लीट वाले जो जितने भी स्क्वायर हैं उनको हम यहाँ डाल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर में, ठीक है। या फिर और एग्जांपल ले लो तो क्या होता है, पाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देख लो ये क्या है, जैसे √2, √5, पाई, मतलब नॉन कंप्लीट नंबर कोई भी डाल दीजिए, कुछ भी चलेगा, ठीक है। चलो नोट कर लो, ठीक है। तो अगला डिस्कशन है हमारा कि नंबर को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, नंबर को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो देखो अगर नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन करें, मतलब नंबर को हम क्लासीफाई करें कि कौन कौन सा नंबर है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं नंबर से, ठीक है। तो यहां हम समझेंगे डिटेल में कि नंबर कितने टाइप के हैं, ठीक है, कि होल नंबर, प्राइम नंबर, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नंबर देखो, नंबर यहां से 2 टाइप के नंबर रिलीज होंगे। सबसे पहला एक तो होगा रियल नंबर और दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी, ठीक है, ये आईबी के फॉर्म में होगा, ठीक है। और यही इमेजिनरी नंबर एक नंबर देगा हमें, ठीक है, रियल और इमेजिनरी मिला के एक नंबर एक देता है, सिस्टम देता है पूरा नंबर का, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में पढ़ने हैं, वो कुछ a+ib के फॉर्म में होंगे, ठीक है, तो उसका डिस्कशन अभी हमें 10th क्लास में करना ही नहीं है। तो इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर जैसे रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव का 1, ठीक है, तो i, तो ये सब क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो वहां हमें डिस्कशन ही नहीं करना, हमें रियल नंबर देखना है। तो रियल नंबर 2 टाइप के हो सकते हैं, देखो, या तो ये फ्रैक्शनल होंगे, ठीक है, ठीक, सबसे पहले बात कर रहे हैं, या तो रैशनल होंगे या फिर होंगे इर्रेशनल, या तो होंगे इर्रेशनल। अब रैशनल कब होंगे, रैशनल तब होंगे जब इनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0। अब इर्रेशनल जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कुछ भी हो सकता है, √2 पाई, ठीक है, √3, ठीक है। याद रहे कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, अगर यहां कंप्लीट स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो वो इर्रेशनल नहीं रहेगा, फिर रैशनल बन जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर जैसे मान लो 4, ठीक है, 4 को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2, फिर ये तो रैशनल हो गया, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना है। तो रैशनल, रैशनल, ठीक है। अब रैशनल जो मिलेंगे वो हमें 2 टाइप के मिल सकते हैं, ठीक है, रैशनल 2 टाइप के मिल सकते हैं, या तो वो फ्रैक्शनल होंगे, ठीक है, या तो वो नॉन फ्रैक्शनल होंगे, या तो फ्रैक्शनल होंगे या फिर नॉन फ्रैक्शनल होंगे, ठीक है, ठीक है।
रैशनल दो टाइप के हो सकते हैं, या तो फ्रैक्शनल या फिर नॉन फ्रैक्शनल। अब जो फ्रैक्शनल होंगे जैसे कैसे 5/4, ठीक है, नेगेटिव का 3/2, 5/2, ऐसे करके ये क्या मिलेंगे फ्रैक्शनल वाले। नॉन फ्रैक्शनल क्या है, ठीक है, जहां पर सीधी तरीके से बात ये है कि q डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर जैसे p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ जो q है वो इज इक्वल टू हमेशा ही 1 होना चाहिए, ठीक है, बट q डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन तो पहले से ही पता है कि 1 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा नॉन फ्रैक्शनल। नॉन फ्रैक्शनल जैसे कौन सा 1, 2, 3, 4 या फिर -1, ठीक है, ऐसा करके कुछ भी हो सकता है नॉन फ्रैक्शनल। अब नॉन फ्रैक्शनल में जो चीजें आती हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं, यहां पर देखो दो टाइप के नंबर होंगे, एक तो होंगे पॉजिटिव, एक होंगे नेगेटिव, ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव का इनको हम क्लासीफाई कर देते हैं इंटीजर के टर्म में, ठीक है, इनको हम क्लासीफाई कर देते हैं इंटीजर के टर्म में। अब जो इंटीजर निकल के आते हैं, इंटीजर कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। इंटीजर कैसे होते हैं, ठीक है, इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अब पूर्णांक कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इंटीजर देखो दो टाइप के हैं, ठीक है, एक तो हमारे पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर, एक क्या है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, एक तो हमारे पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर, एक क्या है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब जो नेगेटिव इंटीजर है वो यही छूट जाते हैं। इंटीजर के साथ एक और चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो, क्या बोलते हैं, जीरो, ठीक है। तो इंटीजर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो नेगेटिव नंबर वहीं छूट जाते हैं। नेगेटिव क्या, से मान लो -1, -2, -3, -4, ठीक है, सो ऑन करके कुछ भी हो सकता है, ठीक है, माइनस से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। अगर हम डिस्कशन करें पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं हमारे, जैसे मान लो क्या 1, 2, 3, 4, ठीक है, सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर का डिस्कशन कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर के जो नंबर निकल के आते हैं वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, हो सकता है सबसे पहले कि वो नेचुरल नंबर हो। अब नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहां तक जाते हैं, प्लस का इन्फिनिटी। फिर हो सकता है कि वो होल नंबर हो, तो होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। हो सकता है कि वो नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या, हो सकता है वो होल नंबर हो मतलब पूर्ण संख्या, या फिर तीसरे टाइप का जो नंबर आता है उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है, जिनके हम फैक्टर्स नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, जैसे 1, 2, ठीक है, जैसे 2, 3, 7, ठीक है, एक्सेट्रा कुछ भी, ठीक है। तो जो अगले नंबर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ कितना है, 1, जैसे मान लो 3 और 4, तो ये दोनों क्या है, को प्राइम। अगर इनका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। तो ये सब क्या, ये नंबर क्या हुए, को प्राइम नंबर। इसके बाद जो अगला नंबर हमें पढ़ना है वो क्या है, कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं। मान लो ऐसे नंबर जिनके हम फैक्टर कर सकते हैं, जैसे मान लो 8 के हम फैक्टर कर सकते हैं ना, 2 × 2 × 2, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये डिस्कशन क्या है, सबसे पहले क्या होते हैं नंबर, ठीक है, और यहां से क्या है रियल नंबर। अब रियल नंबर फिर इमेजिनरी नंबर, ये दोनों मिला के क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर हो सकता है कि ये अगर इधर टूटेगा तो रैशनल, इर्रेशनल। अब रैशनल जो होंगे हो सकता है कि वो फ्रैक्शनल हो, नॉन फ्रैक्शनल हो। तो फ्रैक्शनल तो वहीं छूट जाते हैं, क्या बचता है, नॉन फ्रैक्शनल। नॉन फ्रैक्शनल में कौन निकल के आता है, इंटीजर। अब इंटीजर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर को शो ऑफ करने का तरीका क्या है, इंटीजर को कैसे दिखाते हैं, जेड से, ठीक है। इंटीजर को कैसे दिखाते हैं, जेड से। तो मान लो ये हमारा क्या हो गया, जेड प्लस मतलब पॉजिटिव, जेड नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो हो सकता है कि वो इंटीजर पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या होगा 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। फिर यहाँ पर अगर नेगेटिव इंटीजर है तो नेगेटिव 1 2 3 4, ठीक है, ये डॉट डॉट जाएगा कहाँ, माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है। फिर जो पॉजिटिव वाले हैं, नेगेटिव वाले वहीं छूट जाते हैं। पॉजिटिव वाले हैं जो टूटते हैं या तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है।
देख लो। तो अगला डिस्कशन हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा पे, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, देखो ये थ्योरम दी गई थी, तो थ्योरम नंबर हम कर रहे हैं 1.1, ठीक है। तो क्या है थ्योरम नंबर 1.1। अब इस थ्योरम में क्या बोला गया है, सीधी तरीके से स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट क्या गिवन है, स्टेटमेंट से स्टेटमेंट के बाद क्या बोल रखा है कि a इज इक्वल टू क्या बी क्यू प्लस आर, समझा रहे हैं कौन कौन सा टर्म है। और यहां पर जो कंडीशन गिवन है वो क्या है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल देन आर, ठीक है। तो a क्या है यहां पर, a है डिवीजर, a है डिवीजर, b है डिवाइडेंट, ठीक है, q है कोसिएंट, ठीक है, और r है रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी पे बेस हमारी एक थ्योरम है, ठीक है। क्या है थ्योरम यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू कितना है, बी क्यू प्लस आर। जो r है वो किससे, या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या फिर 0 से बड़ा होगा, फिर 0 के इक्वल होगा, और b से हमेशा छोटा रहेगा, जो डिवाइडेंट है उससे हमेशा छोटा रहेगा। अब ये तो खुद ही समझ सकते हैं कि से मान लो हम कहीं पे भाग कर रहे हैं, जैसे मान लो 5 7 का भाग कर रहे हैं, ठीक है, भाग कर रहे हैं, तो मान लो 1 टाइम गया तो ये कितना आया 5, यहाँ कितना आया 2, तो जो रिमाइंडर आया है वो 5 से तो कम ही रहेगा ना। इस चीज़ को तो खुद ही समझ सकते हैं ना कि जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो 5 से तो कम ही रहेगा ना, ठीक है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर जितना भी कोसिएंट है, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो जितना भी डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट से तो कम ही रहेगा ना जो रिमाइंडर आया, नहीं तो फायदा ही क्या है, ठीक है। चलो तो इसका डिस्कशन कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, एक्सरसाइज का, चलो देखते कैसे अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 135 और क्या गिवन है 225, ठीक है। तो यहां देखो सबसे पहले बड़ा कौन है, ठीक है, 225 मस्ट ग्रेटर देन 135। तो क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करना शुरू करते हैं, यही यूक्लिड डिवीजन थ्योरम लगाएंगे। तो क्या करते हैं, यहां से 135 को डिवाइड किया, 135, और यहां से कितना 225, ठीक है। तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ कितना हुआ 135, यहाँ कितना आया 0, ठीक है, और इधर कितना हो गया 9, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया, ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया, तो हमने डिवाइड किया कितना 225 को, ठीक है। तो ये रहा हमारा, देखो कौन a है, तो ये रहा हमारा a, ये रहा b, ठीक है, ये रहा b, और ये रहा q, और ये वाला रहा r, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना होता है, बी क्यू प्लस आर, तो कितना होगा 135 इंटू कोसिएंट कितना है 1, और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया है 90, ठीक है। ये स्टेप 1 में हमने किया। स्टेप 1 में समझ में आया क्या हुआ, इसको इससे डिवाइड किया तो कितना हुआ 135, और यहाँ कितना आया 90, ठीक है। तो यही हमारा क्या हुआ रिमाइंडर। अब क्या करते हैं, इसे तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक 0 ना आए, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा फाइनल, ठीक है। चलो देखते हैं फिर 90 को डिवाइड करते हैं किससे, 90 से डिवाइड किसको करते हैं, 135 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो कितने टाइम में जाएगा 1 टाइम, तो 90 हुआ, तो यहाँ कितना हुआ 5, और यहाँ क्या हो गया 4, ठीक है। तो स्टेप नंबर सेकंड में हमने क्या किया, स्टेप सेकंड में जब देखो क्या होगा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस का 45, कितना हुआ 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला क्या है, फिर देखो आगे स्टेप नंबर थर्ड में क्या करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करते हैं, 45 को डिवाइड करते हैं, इसे इधर यहाँ बाहर डिवाइड कर लेते हैं, 45 से डिवाइड करेंगे किसको, इस 90 को, 45 टू 90, खत्म पूरा, ठीक है। तो क्या हुआ स्टेप नंबर थर्ड में क्या हुआ, स्टेप नंबर थर्ड, तो स्टेप नंबर थर्ड में क्या हुआ,
हमने क्या किया, 90 इज इक्वल टू कितना हो गया 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये जो होता है हमारा जो फाइनल वाला ये डिवाइडेंट होता है, ठीक है, जो ये डिवाइडेंट होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो यहां जब एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया वहां पर हमारा एचसीएफ क्या है, ठीक है, एचसीएफ कितना है 45, एचसीएफ कितना आया 45, ठीक है। तो ये अभी हमने क्वेश्चन ओरल देखा, आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहीं से हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय करते हैं।